हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से एक बार लवली मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग वाला पोर्शन देखने वाले हैं। ये भी आपके पास मॉडल पेपर पर ही आधारित रहेगा, है ना, क्योंकि अब एग्जाम का समय ज्यादा दिन नहीं रहा। तो अब इस शॉर्ट टाइम में हम मैथ्स के भी मॉडल पेपर देखने वाले हैं और साथ में हम रीजनिंग के भी मॉडल पेपर देखने वाले हैं। और जितने भी हम मॉडल पेपर देखेंगे ये सब के सब आपके आगामी जो एग्जाम है मंडी उप निरीक्षक, इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना। अब हम देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल देखिएगा, है ना, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कुछ दिनों से जब जब व्यापम, है ना, सवाल दे रहा है, एग्जाम में सवाल पूछे जा रहा है, तो साइंस वाले जो पोर्शन है वहां के जो सवाल है उसको वो रीजनिंग में क्या कर रहा है, कन्वर्ट करके दे रहा है। हमने हर एग्जाम में लगभग, है ना, एक या दो सवाल हमने साइंस के देखे हैं जो रीजनिंग के रूप में क्या हुआ है, कथन और निष्कर्ष के रूप में पूछा गया है। तो ये आज का हमारा पहला सवाल है। देखिएगा क्या पूछा गया है। नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प को आपको क्या करना था, चुनना था। अब यहाँ पर कथन हमारे पास क्या दे रखा है, देखिएगा, पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस, है ना, या कॉन्केव लेंस, या उसी को बोला जाता है अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है, ये बोला गया है। अब अवतल लेंस क्या करता है भाई, या अपसारी लेंस क्या होता है ना। अपसारी या अवतल लेंस क्या करते हैं कि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करने के बजाय क्या करता है, फैलाने का काम करता है। अब मान लो हमारे पास ये क्या करेगा, अवतल लेंस जो होगा ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, एक बिंदु पर स्टोर ना करके उसको क्या कर देगा, फैलाने का काम करेगा। तो इस प्रकार के लेंस, दरअसल अवतल लेंस ऐसा नहीं रहता है ना, इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो फैलाने वाले जो लेंस होता है उसको अवतल लेंस कहते हैं। और हवा में पानी का जो बुलबुला होता है वो भी अवतल लेंस के भांति काम करता है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि जो हमारा कथन होगा दोस्तों एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर कारण में दे रखा है कि पानी का अपवर्तनांक, है ना, कितना दिया है, 1.33 होता है। ये तो एकदम करेक्ट है। ये भी हमारे पास पता है कि पानी का जो अपवर्तनांक की बात करें, है ना, पानी का अपवर्तनांक की यदि मैं बात करूं, पानी का जो अपवर्तनांक होता है ये कितना होता है, 1.33 होता है। और हवा का यदि हम अपवर्तनांक की बात करें दोस्तों, तो अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये केवल 1 होता है। लेकिन केवल यहाँ पर मैं पानी का अपवर्तनांक देकर इस कारण को सत्य, है ना, या व्याख्या के रूप में साबित करूं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर मुझे हवा और पानी दोनों का अपवर्तनांक देना था ताकि मैं कंपेयर कर पाता कि हवा के अपवर्तनांक से पानी का अपवर्तनांक कम है। इसलिए क्या करता है कि हवा में पानी का जो बुलबुला है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर स्टोर न करते हुए क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन इस कथन के तर्ज में कारण जो है एकदम सही नहीं है, मतलब कथन के सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पा रहा है कारण, अतः हमारा क्या होगा, दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही होगा लेकिन सही व्याख्या नहीं होगा। इस आधार पर हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे समझ में इस प्रकार के सवाल आए तो बिल्कुल अच्छे से आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से उस संख्या सेट का चयन करें जो दिए गए सेट के समान है। यहाँ पर आपको 4 कथन दे रखा है। 4 कथनों में हमारे पास एक शुरू में संख्या सेट दे रखा है 13, 40 और 121 के रूप में। अब आपको इन 4 कथनों में से उन सेटों को चुनना है जो एक समान हो। 13 और 40, 121 वाले जो पैटर्नों को फॉलो करते हो उन्हीं कथनों को यहाँ पर आपको क्या करना है, चुनना है। क्लियर है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दे रखा है क्या, एक तो 13, फिर दे रखा है भाई 40, फिर दे रखा है यहाँ पर कितना, 121 दे रखा है ना। फटाफट कमेंट करो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देखा कि भाई 13 का यदि 3 गुणा कर दिया जाए, है ना, 13 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा, तो आप कहोगे 13 3 39, और 39 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा यहाँ पर भाई 40 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार हम आगे पैटर्न को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर 3 का गुणा करके 1 जोड़े तो यहाँ पर भी हम करते हैं। यहाँ पर 40 में यदि मैं मान लूं 3 का गुणा कर दूं तो आप देख पाओगे 40 दिया कितना होता है, 120, और 120 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 121 हो जाएगा। मतलब हमने इस पैटर्न में एक चीज तो नोट की है कि पहली संख्या में 3 का गुणा करके 1 जोड़ा गया है तो दूसरा संख्या मिला है। उसी प्रकार दूसरा संख्या में भी हमने 3 का गुणा करके क्या किए हैं, 1 जोड़े हैं। तो ये पैटर्न है। तो हमारे पास पहला यदि हम बात करें तो पहले में 5 में 3 का गुणा करते हैं तो हम देखेंगे 5 गुणा 3,
प्लस कितना करेंगे 1, तो हम कहेंगे 5 दिया 15, 15 और 1 कितना होता है 16। अब 16 में भी हम क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 16 दिया 48 और 48 और 1 कितना होता है 49। तो हम देखें कि यहाँ पर 5 दिया 15, 15 और 1 16, 16 दिया 48, 48 और 1 49, मतलब के वाला जो कथन होगा दोस्तों हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार हमारे आगे के कथन भी सही होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 दिया 24 और 1 जोड़ने पर 25 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना है 23 है। इस कारण से ये जो हमारे पास एल वाला कथन होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एम वाला कथन की बात करें तो यहाँ पर देखो 9 में हमको 3 का गुणा करके 1 जोड़ना था, तो आप कहोगे 9 तिया कितना होना चाहिए था 27, 27 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा भाई 84। क्लियर है, सॉरी है ना, 9 तिया 27, 27 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 28। फिर 28 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 28 तिया कितना होता है 84। यहाँ पर मैं आपको डील करके बता रहा हूँ कि भाई 9 है हमारे पास पहली संख्या, 9 में हम 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तब आप कहोगे 9 तिया 27, 27 और 1 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये हो गया 28। उसी प्रकार अब 28 में हम 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 28 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 84 और 84 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों 85। तो इस आधार पर हमारे पास एम वाला कथन भी क्या होने वाला है एकदम करेक्ट होने वाला है। उसी प्रकार यदि मैं एन वाले कथन की बात करूं तो एन वाले कथन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 11 में 3 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो आप कहोगे 11 तिया 33 और 33 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा कितना 34। उसके बाद हम 34 को भी 3 से गुणा कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो आप कहोगे 34 दिया होता है 102, 102 में 1 जोड़ने पर कितना होना चाहिए 103। क्या ऐसा आपके पास एन वाला सेट है, तो हम कहेंगे 11, 34 और 103, मतलब एन वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एकदम करेक्ट होने वाला है। तो हमने देखे कि जो प्रश्न में जो सेट दिया है उसी सेट का अनुसरण करते हुए हमारे 3 कथन भी उसी प्रकार से अनुसरण कर रहा है। कौन कौन सा, एक तो के वाला कथन, एक एम वाला कथन और एक एन वाला कथन। हम अतः हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए के एम और एन। कौन से कथन में है भाई, तो के एम और एन, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके लिए क्या होने वाला है एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आए भाई समझ में, इसी प्रकार के आपको सवाल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो अच्छे से आपको क्या करना है एग्जाम को बनाना है, ठीक है वहां पर सवालों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार आपको क्या करना लिखना है। अब जैसे अंग्रेजी जो आपके पास वर्णमाला होते हैं अल्फाबेट होते हैं उसमें जो जो लेटर पहले आता है उसी के हिसाब से आपको क्या करना है यहाँ पर उसको बढ़ते हुए क्रम या उसके अरेंज को करना है। सबसे पहले कौन आएगा उसके बाद सेकंड कौन आएगा इस आधार पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो 5 कथन दिए गए हैं उन सभी 5 कथनों है ना, जो 5 कथन दिया गया उनका प्रथम लेटर एन से चालू हो रहा है। आप देख पा रहे हो ये वाला भी एन से चालू हुआ है, के वाला कथन का, एल वाले कथन का भी एन से, एम वाले कथन का भी एन से, एन वाले कथन का भी एन से और ओ वाले कथन का भी स्टार्टिंग किससे हुआ है एन से हुआ है। अब ध्यान समझना, आपको अल्फाबेट में पता है क्या होता है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना, आई, फिर उसके बाद जे, फिर के, एल, एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, क्यू, ये कैपिटल हो गया है ना, क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर आपके पास आता है वी, फिर उसके बाद आता है यू, फिर उसके बाद डब्ल्यू, गड़बड़ हो गया क्या, यू पहले आएगा, यू के बाद आता है वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई और फिर जेड, यही क्रम है भाई। अब ध्यान समझने यहाँ पर, अब हम देखेंगे एन के बाद कौन सा लेटर आया, तो यहाँ पर आप देखो ए आया है, कौन सा है ए, ए यहाँ पर अल्फाबेट का कौन सा लेटर है पहला है, मतलब इसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए सबसे पहला होना चाहिए है ना। उसी प्रकार यहाँ पर और हम देखेंगे कि ओ वाले कथन में भी हमारे पास ए आ गया है। क्लियर, ध्यान समझना। अब जो भी रेस चलेगा आपके पास एल और ओ में चलना चाहिए, ध्यान समझना। उसके बाद ए के बाद क्या है टी, यहाँ पर ए के बाद क्या है पी, तो बताओ टी और पी में पहले कौन आता है, तो मैं कहूंगा टी से पहले पी आता है भाई, क्या आता है पी, मतलब पहला जो लेटर होगा हमारे पास इस सीरीज का वो हम किसको मानेंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, हम ओ वाले कथन को मानना चालू कर देंगे और स्टार्टिंग ओ से होगा तो ये वाला हमारा क्या होगा गलत हो जाएगा। अब देखो एन के बाद ए फिर उसके बाद पी, यहाँ पर एन के बाद ए फिर उसके बाद क्या आएगा टी, तो ये आपके पास दूसरा नंबर का होना चाहिए, ध्यान समझना। अब हम क्या करेंगे
अब उसके बाद ए के बाद क्या आता है, तो बड़े अक्षर में ए के बाद आता है ई आता है दोस्तों। क्या आता है, ई आता है। तो ई का स्थान और कहीं पर ई है क्या, नहीं। तो ई आपके पास तीसरा नंबर का होना चाहिए, है ना। उसके बाद अब हमारे पास एम और एन और बच गए हैं। कौन कौन सा, एम और एन। अब बताओ यहाँ पर आई, यहाँ पर भी आई है। अब आई के जस्ट बाद क्या आता है, क्या जी आता है कि पी आता है। तो मैंने कहा आई के, है ना, आई के जस्ट बाद यदि हम बात करें जी या पी की हम बात करें तो जी पहले आता है कि पी पहले आता है, तो मैं कहूंगा जी पहले आता है। और जी पहले आता है तो हम कहेंगे एन वाला जो होगा आपके पास चौथा होगा, और आपके पास पी वाला जो होगा ये हमारे पास अल्फाबेट का पांचवा होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर जमाएंगे तो कौन कौन से होने चाहिए, एक तो भाई ओ पहला, फिर उसके बाद एल, उसके बाद क्या होने चाहिए, एल के बाद हमारे पास के आना चाहिए, के बाद क्या आना चाहिए, तो के बाद हो जाएगा हमारे पास एन, और एन के बाद लास्ट में आना चाहिए दोस्तों एम। ऐसा कहीं पर आपको, है ना, ऑप्शन में दिखाई दे रहा हो तो कौन सा है, ओ एल के एन और एम। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों ये हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है। यदि ऐसा सवाल आए तो आप देख लेना कि पहले कौन सा लेटर आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। आए भी समझ में। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, निम्नलिखित जोड़े में से उस जोड़े का चयन करें जो एक समान संबंध रखते हैं, है ना। यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिया गया है। इन 4 कथनों में से हो सकता है 1 2 3 4, है ना, चारों के चारों भी एक समान संबंध रखते हो। तो जो जो आपके पास समान संबंध रखते हो उन्हीं आपको कथनों को क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ पर हमको दिखा 8 और 62 दिया है, यहाँ पर 5 और 29 दिया है, यहाँ पर 3 और 7 दिया है, यहाँ पर 6 और 34 दिया है। अब लॉजिक लगाना चालू करो, क्योंकि डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिपेंड करता है आपकी तर्क शक्ति, आपको मनोवैज्ञानिक चिंतन पर, है ना, कि आप क्या सोचते हो, सामने वाला या बगल वाला क्या सोचता है, ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बनाना आपको एग्जाम में। तो हमारे पास यदि देखें कि 8 62 8 के वर्ग के बिल्कुल करीब है, ये 5 के वर्ग से ज्यादा है। हम देखें 8 के वर्ग से ये 62 कम है, 5 के वर्ग से 29 ज्यादा है, 3 के वर्ग से 7 आपके पास कम है, और 6 के वर्ग के से 34 कम है। ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज बताओ, यदि मैं 8 में 8 का गुणा कर दूं या 8 का वर्ग कर दूं तो 8 का वर्ग कितना होता है, मैंने देख लिया 64 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 25 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 36 कहा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 64 में यदि मैं 2 कम कर दूं तो 62 मिल जाएगा क्या, तो मैंने कहा 64 में 2 कम करने पर कितना मिल रहा है, 62। क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पर भाई हमने देखे कि 29 लाना है, तो यहाँ पर 4 जोड़ा गया है, 25 में 4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा हमारे पास 29। आगे बढ़ते हैं, 9 में हमको 7 लाना है, तो 2 कम करने पर कितना आ जाएगा, 7। उसी प्रकार यहाँ पर 34 लाना है, तो 36 में 2 कम करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास 34। तो आप यहाँ पर देखो, हमने देखे कि पहले वाले संख्या के वर्ग में वर्ग करने के बाद 2 घटाने पर हमको सेकेंड वाली संख्या मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 8 के वर्ग में यदि मैं 2 कम कर दूं तो 62 मिल रहा है। यहाँ पर भी 3 के वर्ग में, है ना, 2 कम कर देंगे तो 7 मिल रहा है। यहाँ पर 6 के वर्ग में 2 कम कर देंगे तो 34 मिल रहा है। लेकिन आपके पास जो एल वाला जो कथन होगा, यहाँ पर हम देखें कि 5 के वर्ग में 4 जोड़ने पर 29 मिल रहा है, अतः एल वाला कथन समान संबंध नहीं बताएगा। तो हमारे पास 3 ऐसे कथन हैं, के एम और एन, ये एक जैसे संबंध रखते हैं, अतः करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, के एम और एन, है ना, के एम और एन, ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा फिर, है ना, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, है ना। आप सबसे पहले मान लो आपको कोई निर्णय लेना है या कुछ काम करना है, तो आप किस किस क्रम में आपको क्या करना है, पहला पड़ाव रखना है, उसके बाद दूसरा पड़ाव, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर अंतिम पड़ाव तक पहुंचना है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है, एक तो दिया गया है क्रियान्वयन, है ना, एग्जीक्यूशन बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूशन, फिर उसके बाद प्लानिंग योजना, फिर थिंकिंग सोच, फिर फीडबैक प्रतिक्रिया, और आइडिया, और फिर यहाँ पर विचार के रूप में दे रखा है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया गया है सार्थक क्रम में जमाते हुए, है ना। तो आपको जो सही क्रम होगा उसी को आपको क्या करना है, चुनना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोचने का काम करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रियान्वयन, योजना, सोचना, फिर प्रतिक्रिया और फिर विचार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोचने का काम करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम
सोचने का काम करेंगे, है ना। सोचने के बाद, है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोचने का काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोचेंगे, क्योंकि बिना सोचे हमारा काम क्या होगा, होगा नहीं। तो हम सबसे पहले सोचने का काम कर लेंगे। अब सोचने के बाद क्या करेंगे, योजना बनाने का काम करेंगे। भाई सोचेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे कि भाई मुझे मान लो फलाना काम करना है, कोई काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सोचूंगा कि मुझे ये फलाना काम करना है। ठीक है, अब आप मान लो सोच लो, मान लो आपको पानी पूरी का दुकान डालना है, तो उसके लिए आपको भाई सोचना तो पड़ेगा ना। मान लो मुझे पानी पूरी का दुकान डालना है, तो आप क्या करोगे, सोचोगे कि मुझे पानी पूरी का दुकान डालना है ना, ये आपकी सोच में आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद हम योजना बनाएंगे कि भाई पानी पूरी की दुकान खोलने के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ने वाले, एक ठेला चाहिए, एक गुपचुप उपचुप चाहिए, ऐसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा होना चाहिए, प्लानिंग, योजना करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, फिर विचार भी आना चाहिए, है ना, क्योंकि योजना बनाने के लिए हमारे पास क्या, उसके बाद विचार आना चाहिए। तो ये हमारे पास तीसरा होना चाहिए। ठीक है, विचार आना चाहिए। अब विचार जब आ जाएगा, तो विचार आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रतिक्रिया में लाएंगे कि भाई मुझे फलाना चीज लाना है, इस जगह पर रखना है, जो भी है। तो ये हमारे पास चौथा होना चाहिए। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, फाइनली आप गुपचुप दुकान, पानी पूरी का दुकान डाल ही डालोगे। क्लियर है। तो ये क्रम होने चाहिए। तो हमने देखे क्या होना चाहिए, सबसे पहले थिंकिंग, सोच। और सोच कहां से चालू हो रहा है, एम से। तो स्टार्टिंग में एम आना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दो ऑप्शन को तो आप ऐसे काट देना, क्योंकि स्टार्टिंग एम से होना चाहिए। फिर हम देखेंगे क्या हमको बाकी, देखो एम है, यहाँ पर भी एम है, तो हम क्या करेंगे, ओड कहां पर है, तो ओड यहाँ पर है लास्ट में, एन और के में। हमको पता है कि के जो क्रियान्वयन है ये लास्ट में आना चाहिए, पांचवा। तो के आपके पास अंतिम, और अंतिम कहां पर है, आपके पास बी वाले ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये हमारा क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, ध्यान समझना। यदि चंद्रमा को समुद्र कहा जाता है, ऐसे सवाल एक एग्जाम में, अभी प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसमें पूछा गया था, बहुत प्यारा सवाल था, ध्यान समझना। यदि चंद्रमा को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को जल कहा जाता है, जल को वायु कहा जाता है, वायु को सूर्य कहा जाता है, और सूर्य को नदी कहा जाता है, और नदी को मान लेते हैं नमक कहा जाता है, और नमक को नीम कहा जाता है, तो हमें नमक और प्रकाश किससे प्राप्त होता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, गजब का सवाल है, ध्यान समझना। अब हमने क्या किया, पूरे उल्टा पुल्टा चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। इतना तो पता है कि नमक की प्राप्ति हमेशा समुद्र से होता है, इतना आप मानते हो कि भाई नमक कहाँ से बनता है, समुद्र से बनता है। और प्रकाश हमेशा कौन देता है, तो प्रकाश सूर्य से प्रकाश होता है, प्राप्त होता है। कहां से, ये इतना हमको पता है। क्लियर है। नमक की प्राप्ति एक्चुअल में हमको समुद्र से प्राप्त होता है, और प्रकाश की प्राप्ति हमको कहां से होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे आखिर समुद्र को बोला क्या जा रहा है। यहाँ पर समुद्र को हमने देखे कि यदि चंद्रमा को हमने बोल दिए समुद्र, और समुद्र को बोलेंगे क्या भाई, यहाँ पर जल। हमको पता है कि नमक समुद्र से प्राप्त होता है, लेकिन हमने तो समुद्र को क्या बोल दिए, जल बोल दिए। अतः नमक अब हमको कहां से मिलना चाहिए, जल से मिलेगा। तो के वाला कथन जो होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य। अब हमने देखे कि भाई प्रकाश की प्राप्ति आपको होता कहां है, तो हम कहेंगे सूर्य से प्राप्त होता है। तो यहां पर हम देखेंगे, यदि चंद्रमा को समुद्र, समुद्र को जल, जल को वायु कहा जाता है, और वायु को सूर्य कहा जाता है, और सूर्य को क्या बोलते हैं, नदी कहा जाता है। मतलब अब सूर्य को मैं बोलूंगा क्या, तो जैसे हम समुद्र को जल बोले थे, उसी प्रकार अब हम सूर्य को क्या बोल देंगे, नदी बोल देंगे। तो भाई हमको तो प्रकाश सूर्य से मिलता है, और सूर्य को ही नदी बोले, अतः अब हमको प्रकाश क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किससे मिलना चालू हो जाएगा, नदी से मिलना चालू हो जाएगा। तो इस हिसाब से एल वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप बताओ कि भाई आपको दो चीज पूछा गया, तो आप दो ही चीज निकालोगे, तो हमारे पास दो चीज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप तीसरी चीज निकालने के बारे में सोचना मत। क्लियर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, के और एल जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला, ये क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता चल रहा है कि आपके चारों के चारों सही हो जा रहे हैं, समुद्र, है ना, सूर्य, सब के सब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। फिर आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलने के चांसेस भी बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है।
किसका, पासा से रिलेटेड है, और ये जनरली ओपन पासा दे रखा है। हम जानते हैं कि प्रसारित रूप, जो पासा का जो प्रसारित रूप होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ओपन पासा या खुला हुआ पासा के नाम से जानते हैं। खुला हुआ पासा और बंद पासा में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। हम सिंपल एक चीज बताएंगे कि पासा में आप सबको पता होगा कि एक सामने और विपरीत फलक है ना, सामने का और पीछे का फलक एक साथ दिखाई नहीं देता। आप सब जानते हो, जैसे मान लो आपके पास कोई पासा है ना, जैसे मेरे पास ये है ना, एक मान लो पासानुमा है, तो मैं कहूंगा कि मैं कोई भी एक टाइम में 3 फलक को ही देख सकता हूँ। एक वाला ये वाला फलक, फिर ये वाला फलक और ऊपर वाला फलक, ऐसे मान लो झुका कर रखा हूं। तो अब मैं सभी फलकों को तो नहीं देख सकता, है ना भाई। हम किसी भी पासा को, है ना, कोई भी टाइम केवल 3 फलकों को देख सकते हैं। और हमको इतना भी पता है कि आमने सामने, एक तो पीछे और एक सामने के फलक एक साथ दिखाई नहीं देते, मतलब वो आमने सामने नहीं होंगे। अब खुला पासा का कंडीशन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भरना सीख ही जाना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान समझना। हमेशा याद रखना कि ये वाले 7 के विपरीत क्या होगा, तो ये जो बाहर में निकला निकला होगा ये एट द रेट है ना, तो 7 के विपरीत में क्या होगा, ये वाला होगा। तो मैं समझ गया कि 7 के विपरीत क्या लिख सकता हूँ, या डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, विपरीत। 7 के विपरीत में क्या होगा, तो मैंने कहा एट द रेट होगा। उसी प्रकार अब हम कहेंगे 5 के विपरीत एक गैप छोड़कर लिखना रहता है ना, 7 के बाद हेस को हमने गैप छोड़, उसके बाद क्या होगा, एट द रेट। उसके बाद 5 के बाद 8 है, तो 8 नहीं होगा, एक गैप छोड़कर आएगा, तो क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा, है ना, परसेंटेज वाला। तो मैंने कहा 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो मैंने कहा 5 के विपरीत हो जाएगा आपके लिए परसेंटेज वाला। अब हमारे पास बच गया एक, 8 के विपरीत क्या होगा, तो 8 के विपरीत हो जाएगा 9। तो मैंने कहा 8 के विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे 9 होगा। ध्यान समझना, 8 के विपरीत क्या होगा, तो मैंने कहा 9। ये एक दूसरे के विपरीत है, 7 के विपरीत एट द रेट है, 5 के विपरीत में आपके पास परसेंटेज है, और 8 के विपरीत में क्या है, 9 है। अब मैं बताया था एक पासा में आप सामने वाले को देखोगे तो एक ही टाइम, उसी टाइम आप पीछे वाले को नहीं देख सकते। आ रहा समझ में भाई, यदि मैं मोबाइल के सामने को देख रहा हूं तो पीछे को कैसे देख सकता हूं, तो पीछे के देखूंगा तो सामने का नहीं दिखेगा, मान रहे हो। अब हम कहेंगे यदि विपरीत में वाले, हम विपरीत वाले अंक को नहीं देख सकते, तो 7 और स्टार को एक साथ आप नहीं देख सकते, समझ रहे हैं। आप सामने और विपरीत को एक साथ नहीं देख सकते, मतलब 7 और स्टार एक साथ नहीं आने चाहिए। कहीं पर ऐसा है क्या, देखो यहाँ पर 7 भी है और स्टार भी, मैं बताया कि एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन आप एक साथ दोनों को नहीं देख सकते, इसलिए डी वाला क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। उसी प्रकार बताया कि 5 और आप ये परसेंटेज को एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज और 5 एक साथ दिखाई दे रहा है, ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार 8 और 9 को भी आप एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पर 8 और 9 भी दिखाई दे रहा, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, गलत। तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में।